हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं राहुल रघुवंशी, नारायण सिंह सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी भोपाल डायरेक्टर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस बार फाइनली हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रीलिम्स ऑन टाइम होने वाला है 19 जून को। 10 जून से आप लोग इसके एडमिट कार्ड्स निकाल सकते हैं। आयोग ने बोला है 10 जून से इसके एडमिट कार्ड निकलेंगे। अब सभी बच्चे जो एकदम से तैयारी कर रहे हैं, अब आखिरी के दिनों में क्या करें ये उनको समझ में नहीं आता है कि हमें आखिरी के लास्ट डेज में क्या करना चाहिए और कैसे एग्ज़ाम को देना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिरी के लास्ट दिनों में हमें क्या करना चाहिए। तो अब आपकी तैयारी ऑलमोस्ट जो पढ़ने वाला बच्चा है उसकी हो गई होगी, कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आखिरी के 10 दिनों में हमें पूरा जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है उसको सारा एक बार रिवाइज़ करें, अच्छे से रिवाइज़ करें और कम से कम एक प्रैक्टिस सेट डेली लगाएं। एक प्रैक्टिस सेट जो है आपको डेली कंटिन्यू करना है। 10 दिनों में आप जो है 1000 क्वेश्चन एटलीस्ट कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको कि जैसे ही आप फाइनल पेपर देने जाते हैं, अच्छे से आप पेपर को रीड करें सबसे पहले। दूसरी चीज़ ये है कि सबसे पहले एक पेन जो होता है, एक बॉल पेन आता है अलग से, जो कि जिसकी ग्रिप थोड़ा सा मोटी होती है, तो वो पेन आपको लेके जाना है। कोई भी 2 रुपये वाला पेन आप लोग उससे टिक ना करें तो उसकी OMR ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और आपको टिक करने में टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो एक तो पेन का जो है, पेन का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप सेंटर पे जाएं तो आपका पेन जो है वो सही काम करता हो, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा, जब भी आप पेपर रीड करते हैं तो फर्स्ट रीडिंग जो होती है उसको आपको केवल रीड करना है और उसमें उन क्वेश्चंस को टिक करना है जो क्वेश्चन आपसे 100% श्योर बन रहे हैं। लेकिन OMR में अभी क्वेश्चन फिल आप ना करें, नहीं तो आपको गड़बड़ हो जाएगा कि एक क्वेश्चन छूट गया तो जब तक 100 क्वेश्चन पूरे आपके टिक ना हो जाएं, ये श्योर कर लें जब तक कोई भी पेपर क्वेश्चन OMR में ना करें। नहीं तो कभी क्वेश्चन नंबर ऊपर नीचे हो गए तो आपका पूरा सीक्वेंस जो है वो बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखें और बार बार चेक करें। एक टिक किया तो वो चेक करें कि 1 नंबर है, दूसरा टिक किया तो 2 नंबर है, ये श्योर करें। इसके बाद ही आंसर जो है आपको OMR में बबल फिल करना है, ठीक है। तो इसके बाद जब पहली रीडिंग हो जाएगी, पहली रीडिंग उस तरीके से होना चाहिए जैसे क्वेश्चन आपको बार बार ध्यान पड़ोगे। बाद में हमें पता चलता है अरे ये तो हमें आता था या ये हमें नहीं आता था, जी हमने गलत कर दिया, उस टाइप के क्वेश्चन जो है एक्सक्यूज़ बाद में हमको देखने को बहुत मिलते हैं। हमें लगता है हम श्योर है 100% हमने सही किया है और बाद में पता चलता है वो क्वेश्चन हमारा गलत हो गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ये श्योर करना है कि ये क्वेश्चन जो भी मैंने पढ़ा है जो 100% मेरा एक्यूरेट है, वो क्वेश्चन 2 बार रीड करें और उसको प्रॉपर टिक करें। जैसे अब मान लीजिए फर्स्ट रीडिंग में आपने 60 क्वेश्चन एक्यूरेट कर लिए, ठीक है ना। अब इसके बाद सेकंड जो है वो क्वेश्चन सेकंड बार जब आप पढ़ेंगे उसको पेपर को, तो आपको उसमें अंदाज़ा लगाना होगा। मतलब वो 40 क्वेश्चन जो हैं उनमें हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी कैसे लाएं। इसके लिए क्या करें, तो आप सबसे पहले करिए कि जो भी क्वेश्चन आपने पढ़ा है उसमें एलिमिनेशन मेथड अपनाइए। एलिमिनेशन मेथड मीन्स व्हाट? एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये है कि आप जैसे क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश में से कहाँ से गुजरती है, ठीक है ना, या किस ज़िले से गुजरती है। अब ज़िले हैं उसमें ऑप्शन दे दिया आपको, जबलपुर दे दिया, ग्वालियर दे दिया, उज्जैन दे दिया, भोपाल दे दिया, रायसेन दे दिया। तो ये आपको डिपेंड करना है कि कहाँ से गुजरती है, कहाँ से नहीं गुजरती है। इसमें क्वेश्चन में आप देखिए ग्वालियर से कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो आपको पता होना चाहिए ग्वालियर मध्य प्रदेश के नॉर्थ में है, उसकी लोकेशन पता होना चाहिए, जब जाके वो ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट होगा। तो सबसे आसान तरीका जो है वो एलिमिनेशन ही है कि आप सबसे पहले वो श्योर करिए कि आपको ये जो भी क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उनमें से कितने ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं। किसी ऑप्शन में 2 एलिमिनेट हो रहे हैं, 2 नियर अबाउट बच रहे हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि महाराष्ट्र से कौन सी बाउंड्री लाइन मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री लाइन टच करती है। अब टच करती है तो उसमें आपको एक दिया जाएगा एक दिया जाएगा झाबुआ और एक दिया जाएगा अलीराजपुर। अब इन दोनों में कन्फ्यूज़न है। बाकी के अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाए, जैसे दे दिया जाए आपको इंदौर दे दिया जाए, धार दे दिया जाए, तो आपको पता है कि इंदौर और धार तो एलिमिनेट हो गए। अब बचता है कौन सा, तो झाबुआ और अलीराजपुर। तो अब इन दोनों में आपको टिक करना है। अब इन दोनों में ही आप कंफ्यूज हैं
तो आपको एटलीस्ट 50% श्योरिटी होगी। अब कोशिश करिए इन दोनों में एलिमिनेट करें। तो सबसे पहले देखिए कि जो झाबुआ है वो किस किस को टच करता है, तो वो राजस्थान को टच करता है और गुजरात को टच करता है, ठीक है ना। तो समझ जाइए महाराष्ट्र को अलीराजपुर टच करता होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से अटेम्प्ट करना है। बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है एग्ज़ाम निकालना। आप लोग बहुत ही प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ आप पेपर पढ़िए। आप परसेप्शन स्टार्टिंग में ही मत बनाइए कि क्वेश्चन टफ़ है या पेपर टफ़ है या इजी है। टफ़ है तो सभी के लिए टफ़ है, इजी है तो सभी के लिए इजी है, इसलिए पेपर देख के घबराना बिल्कुल नहीं है। बहुत पीसफुली माइंड से अपना जो है पेपर करिए और किसी भी तरीके की सिंटैक्स एरर हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए पेपर में कि पता चला हमारा ए आंसर था और हमने गलती से भी लगा दिया। तो ये चीज़ें हैं बच्चों को पीछे ले जाती हैं। पहले रीडिंग करिए, सही क्वेश्चंस करिए, इसके बाद दूसरी रीडिंग में आप प्रॉपर करिए, पेपर की एटलीस्ट 3 बार रीडिंग लगाइए और एक एक क्वेश्चन को पॉइंट रख के एक एक वर्ड को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ठीक है ना। इसी तरीके से आप करोगे तो इससे आपके, अगर आप लोग जो कि बच्चे 5 नंबर से 4 नंबर से रह जाते हैं और वो इसी तरीके की गलती करते हैं, ठीक है ना, तो आप ऐसी गलतियां ना दोहराएं। सभी को ऑल द बेस्ट। अच्छा एग्ज़ाम होगा, 12 दिन है, रिवीजन करिए अपना, बार बार रिवीजन करिए। एमपी है, कमीशन है, इन टॉपिक से, करंट अफेयर से, इन टॉपिक से क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन आपके गलत ना हो। श्योर है कि कमीशन से फिक्स है क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, एमपी से फिक्स है कहाँ से बन सकता है, तो इन चीज़ों में आपके क्वेश्चंस गलत ना हो। बार बार इन चीज़ों को पढ़िए, अच्छे से करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।